हाय गाइस, वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम लोग रिएक्ट की फुल एग्जाम्पल सिंगल ट्यूटोरियल में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने इम्प्लीमेंट की थी क्विज एप्लीकेशन। आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम इम्प्लीमेंट करेंगे कैलकुलेटर विद रिएक्ट जेएस। टाइम ज़ाया किए बिना मूव ऑन करते हैं और अपने कैलकुलेटर की इम्प्लीमेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेटर हम इस तरह से बिल्ड करेंगे, कैलकुलेटर के अंदर हमारे पास कीपैड रहेगा एंड डिस्प्ले रहेगा। डिस्प्ले के अंदर ऑन टॉप हमने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा दो नंबर्स के अगेंस्ट वो शो हो रहा होगा। देन सेकेंड लाइन के डिस्प्ले में हमारे पास आंसर शो होंगे एंड डाउन इन कीपैड हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 एंड रीसेट कैलकुलेटर और इक्वल टू के अलावा 4 ऑपरेशंस रहेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के। इन तमाम चीज़ों को कवर करेंगे हम। सबसे पहले सोर्स के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं कंपोनेंट्स का, ठीक हो गया। देन अनदर फोल्डर बना लेते हैं, हमारे पास एक शेड का फोल्डर भी रहेगा जी। सबसे पहले कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर हम लोग एक नया फोल्डर बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं जी कंटेनर रहेगा जी हमारा, जिस कंटेनर के अंदर हमारा पूरा कैलकुलेटर होगा। इस कंटेनर के अंदर एक नई फाइल बन जाएगी कंटेनर की .js। RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट बन गया। इसको मैं कह देता हूं जी आई एम कैलकुलेटर, कह देते हैं जी कैलकुलेटर, ठीक हो गया। और यही क्लास हमारी हेडर के अंदर हम यहाँ पे app.js में कंटेनर को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। आप ज़रा इसके अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले इसको टेलविंड की कुछ क्लासेस दे देते हैं। हमारे पास बॉर्डर रहेगा, राउंडेड रहेगा जी, राउंडेड -LG कर लेते हैं कैलकुलेटर को और ब्राउज़र में आके चेक करते हैं। देखिए जी आई एम अ कैलकुलेटर आ रहा है। P-8 भी कर लेते हैं तो ये हमारे पास कुछ कैलकुलेटर ऐसा दिखेगा। अब हमने टॉप पेज के ऊपर एक हेडिंग शो करवानी है, उसके लिए हमें एक P का पैराग्राफ चाहिए होगा। तो हम P कुछ इस तरह से आज नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे। हम शेड के अंदर जाएंगे और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक नया फोल्डर बना लेंगे जिसको हम नाम दे देंगे पैराग्राफ का, ठीक हो गया। उसके अंदर हम एक नई फाइल बना लेंगे पैराग्राफ के अंदर जी paragraph.js, ठीक हो गया। RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट होगा, इसके अंदर कुछ प्रॉप्स रहेंगी। एक प्रॉप्स होगी हमारे पास क्लास नेम जो कि पेरेंट कंपोनेंट से पास हो सकती है या एम्प्टी भी हो सकती है, ठीक हो गया। सेकंड क्लास हमारे पास सेकंड पैरामीटर क्या होगा, इसके इनर टेक्स्ट। इनिशियली आप उसको इनिशियलाइज कर लें एम्प्टी से और वो कुछ भी हो सकता है। डिव को आप P से चेंज कर दें जी, ठीक हो गया। अब इस P के अंदर इन बिटवीन चिल्ड्रंस में आपके पास टेक्स्ट अपीयर होगा, ठीक हो गया। एंड देन सेकेंड थिंग आपके पास क्या होगी, क्लास नेम रहेगा। क्लास नेम में आप फॉर एग्जांपल इसको डायनामिक पास करेंगे तो कुछ इस तरह से पास कर लेते हैं क्लास नेम। इनिशियल आपके पास क्लास रहेंगी जी, पहले मैं कहता हूँ जी टेक्स्ट -MD रहेगा इनिशियल टेक्स्ट आपका फॉर एग्जाम्पल। एंड देन आपके पास क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट MD रहेगा और टेक्स्ट -white रहेगा कलर में। अब इसी को पैराग्राफ को हम इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे जी पैराग्राफ। क्लास नेम हम अभी देंगे इसको जी, अंडरलाइन हमने करना है तो इसको हम क्या कहते हैं बॉर्डर -B दे देते हैं और बॉर्डर -न्यूट्रल 600 दे देते हैं। एंड देन टेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, इसका टेक्स्ट हमारे पास रहेगा कैपिटल में दे देते हैं, कैलकुलेटर रहेगा, ठीक है। अब हम इनको नई लाइंस में भी कर लेते हैं, इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आ जाते हैं ब्राउज़र में, ये देखें जी कैलकुलेटर अपीयर हो रहा है, बेहतर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अगर मैं इसको BG ट्रांसपेरेंट दे देता हूँ, BG ट्रांसपेरेंट तो बेहतर रहेगा, ट्रांसपेरेंट, क्योंकि हमने ये पैराग्राफ ट्वाइस अगेन यूज़ करना है। तो इसके अंदर मैं क्या कहूँगा, इसको टेक्स्ट क्या दूंगा, टेक्स्ट में इसको NEUTRAL न्यूट्रल
डैश 800 दे दूंगा और bg डैश वाइट दे दूंगा। ठीक हो गया। और इसमें मैं टेक्स्ट को पास करवा देता हूँ न्यूट्रल 800, सॉरी टेक्स्ट वाइट कर देते हैं जी, टेक्स्ट डैश वाइट पास करवा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे bg जो हमारे पास है इसको हमने ट्रांसपेरेंट देना है। ठीक है, bg डैश ट्रांसपेरेंट हो रहा है और ये bg जो वाइट है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम पास करवा लेंगे जहाँ भी हमें ये चाहिए होगा। ठीक है, और ये 800 भी हम पास करवा लेंगे जब भी हमें चाहिए होगा। अब हम क्या करते हैं, हम कंटेनर में आते हैं, एक नया फोल्डर बना लेते हैं अपने पास जिसको मैं नाम दे दूंगा जी डिस्प्ले का। ठीक है, इसके अंदर एक नई फाइल बनेगी हमारे पास display.js की। सिमिलरली इस डिस्प्ले के अंदर हम RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट कर लेते हैं आई एम अ डिस्प्ले। ठीक है, अब अगर मैं अपने कंटेनर में आऊँ तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको कह देता हूँ आई हेडर, हेडर रहेगा। उसके बाद मैं एक और बना लेता हूँ, ये मेरा डिस्प्ले रहेगा। देन मेरे पास एक और डिव में रहेगा, क्या रहेगा, की पैड रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे डिस्प्ले चाहिए होगा तो मैं इसको डिस्प्ले को इंपोर्ट कर लेता हूँ जी। ये कुछ डिस्प्ले ऐसा रहेगा, इसको रिमूव कर देते हैं। तो डिस्प्ले के अंदर हमने जस्ट आई एम अ डिस्प्ले लिखा है तो आई एम अ डिस्प्ले आ गया है। अब हमें डिस्प्ले में कुछ दो चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, मैं ज़रा इस डिव के अंदर क्लास पास कर देता हूँ, क्लास नेम फ्लैक्स, फ्लैक्स डैश कॉल। ठीक है, और w डैश 96, मैक्सिमम विड्थ मैंने 96 देनी है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर मुझे पहले पैराग्राफ चाहिए होगा जी, पैराग्राफ जो कि क्या शो करवाएगा, टेक्स्ट के अंदर शो करवाएगा जी नंबर 1। फॉर एग्जांपल मैं फ़िलहाल के लिए लिख देता हूँ 1+1, इसको हम डायनामिक लेटर ऑन करेंगे। ठीक हो गया। देन मुझे नेक्स्ट पैराग्राफ इसकी क्लास नेम ज़रा अप्लाई करते हैं जी। क्लास नेम क्या रहेगी, bg डैश वाइट रहेगा मेरे पास, bg वाइट कर दिया मैंने। टेक्स्ट डैश न्यूट्रल डैश 800 रहेगा। ठीक हो गया। और फ्लैक्स, फ्लैक्स डैश रो होगा और जस्टिफाई डैश एंड होगा। ठीक हो गया। तो ये px-4 भी रहेगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास कुछ इस तरह से अच्छा सा 1+1 दिख गया। सेकेंडली हम कॉपी इसी को कर लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो टेक्स्ट होगा वो उसका साइज़ बड़ा होगा, टेक्स्ट -lg रहेगा। ठीक है, और टेक्स्ट -md है यहाँ पे, तो ऐसा करते हैं इसको भी वहीं से पास करवा लेते हैं। तो टेक्स्ट -lg की बजाय इसको कर देते हैं जी sm कर देते हैं जी, इसको md कर देते हैं। ठीक है, और जो कंटेनर में हमने पैराग्राफ पास करवाया है उसको हम टेक्स्ट -lg कर देते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेटर 1+1 और यहाँ पे 1+1 की बजाय मैं कहता हूँ जी आंसर अपेयर होगा जो कि 2 रहेगा। इन दोनों के दरमियान में एक सेपरेटर भी लगा लेते हैं। सेपरेटर नहीं भी लगाएं तो ऐसे भी ये काफ़ी बेहतर लगेगा आपको। अब एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे हमने इसको क्या करना है, फ्लैक्स डैश कॉल देना है और गैप दे लेते हैं जी -4 का। तो ये देखें कुछ गैप अपेयर होने लग जाएगा आपके कैलकुलेटर के और इनकी तमाम चीज़ों के दरमियान। अब हमें नीचे कीपैड चाहिए होगा तो एक नया फोल्डर बना लेते हैं जी कीपैड का। ठीक हो गया। इसके अंदर एक नई फाइल बना लेते हैं keypad.js की। RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट होगा। कीपैड के अंदर हमें क्या चाहिए होगा जी, इसमें हमें काफ़ी सारे बटन चाहिए होंगे। ठीक हो गया। जिस तरह मैं यहाँ पे कहता हूँ जी रो 1, सिमिलरली मुझे रो 2 चाहिए होगी, 3 और 4 चाहिए होगी। ठीक है, रो 3 एंड रो 4 चाहिए होगी। यहाँ पे मेरे पास रो 1 आएगी, 2, 3 एंड 4। अब क्लास नेम कर लेते हैं। रो 1 में मेरे पास फ्लैक्स क्या रहेगा, फ्लैक्स डैश रो रहेगा। ठीक है, अब जब इसके अंदर रो में जब डिव आएगा तो इसके अंदर फ्लैक्स डैश कॉल रहेगा। अब जब इसके अंदर डिव आएगा तो उसमें मेरे पास जो
जो क्या कहते हैं रो होगी, फ्लेक्स होगा वो रो में रहेगा, फ्लेक्स डैश रो रहेगा। ठीक है, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं पास कर देता हूँ फॉर द मिन टाइम बटन। ठीक है, और जिसके अंदर मैं नेम 1 2 3 कर देता हूँ जी। ठीक है, तो ये देखें कुछ इस तरह से अपीयर होना शुरू हो जाएंगे हमारे पास। इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं कंटेनर में, कीपैड को हमने इंपोर्ट नहीं किया, कीपैड ठीक हो गया। तो ये देखें 1 2 3 अपीयर हो गए हैं हमारे पास। ठीक है, अब हमें कुछ इस तरह से ये नहीं चाहिए, थोड़ी स्टाइलिंग वगैरह चाहिए, थोड़ा कैलकुलेटर की तरह दिखे तो सही। उसके लिए हम क्या करते हैं जी, अपने शेड के अंदर आते हैं, एक नया फोल्डर बना लेते हैं जिसको मैं बटन का नाम दे देता हूँ। उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बना लेता हूँ button.js की। ठीक हो गया, RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट किया। बटन के अंदर हमारे पास प्रॉप्स में क्या आएगा, क्लास नेम आएगा, एक बटन का टेक्स्ट आएगा, मैं कहता हूँ जी बटन टेक्स्ट होगा, और हैंडल क्लिक का इवेंट रहेगा। ठीक है, अब बटन के अंदर सबसे पहले आपने इसको बटन कर लेते हैं जी, BUTTON बटन। इसके इनसाइड क्या रहेगा, आपके पास बटन टेक्स्ट रहेगा। ठीक है, इसके अंदर आपके पास क्या होगा, एक क्लास नेम होगा जो कि टोटली डायनामिक रहेगा जी। क्लास नेम। सिमिलरली आपके पास इसके अंदर ऑन क्लिक का इवेंट रहेगा, उसके ऊपर आप एक एरो फंक्शन के थ्रू हैंडल क्लिक के इवेंट को हैंडल क्लिक के फंक्शन को जो कि प्रॉप्स में पास हुआ होगा उसको आप कॉल कर लेंगे। अब बटन हमारे पास हर बार कैसा रहेगा, बटन के अंदर आपका BG जो होगा वो हमेशा वाइट रहेगा, बॉर्डर आपका सारा रहेगा, BORDER बॉर्डर डैश न्यूट्रल 800 कर लेते हैं। ठीक हो गया, देन W डैश फुल, विड्थ आपकी हमेशा बटन की फुल रहेगी। अब इस बटन को हम कीपैड में इंपोर्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, पहला बटन इंपोर्ट करते हैं जी, बटन इंपोर्ट करते हैं तो क्लास नेम हम एम्प्टी स्ट्रिंग पास करवा देते हैं फिल वर्क के लिए। बटन टेक्स्ट जो हमारे पास होगा उसको हम 1 पास करवा देते हैं, और ऑन क्लिक के अंदर हम हैंडल क्लिक में हम एम्प्टी एरो फंक्शन पास करवा देते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक बटन रहेगा। इसको कॉपी करते हैं इसी तरह दूसरा और तीसरा, सेकेंड और थर्ड बटन बना लेते हैं। आ जाए, हमारे पास 1 2 3 बटन बन चुके हैं, बट बटन का टेक्स्ट हमारे पास वाइट है, दैट्स वाई अपीयर नहीं हो रहा। तो टेक्स्ट डैश न्यूट्रल डैश 800 इसको भी हम लोग ब्लैक कर लेते हैं। तो ये देखें 1 2 3 अपीयर हो चुके हैं। फोर्थ वन हमारे पास जो बटन रहेगा कीपैड में वो हमारे पास होगा प्लस का। ठीक है, इसको हम प्लस कर लेते हैं, एज इट इज़ हम इसको कॉपी करते हैं जी पहली रो को, और हमने इसको सेकंड में भी पेस्ट कर लेना है, थर्ड में भी पेस्ट कर लेना है, और फोर्थ में भी पेस्ट कर लेना है। अब जब पहली रो को हम क्या करेंगे, मिनिमाइज कर लेंगे। सेकंड रो में क्या होगा जी, 4 5 एंड 6 रहेगा। ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा। थर्ड रो में आपके पास क्या होगा, 7 8 और 9 रहेगा, और जो आपके पास ऑपरेशन है वो मल्टीप्लाई रह जाएगा। लास्ट रो में आपके पास पहले AC रीसेट का बटन, देन 0, देन इक्वल टू का बटन रहेगा, और फाइनल आपके पास डिवाइड का सिंबल रहेगा। ब्राउज़र में आए तो ये देखें आपके पास कैलकुलेटर की UI रेडी हो चुकी है। ठीक हो गया, अब हमने मूव ऑन करना है जी कैलकुलेटर की फंक्शनैलिटी पे, कि कैलकुलेटर की फंक्शनैलिटी कैसे वर्क करेगी। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा जी, हमें रिड्यूसर हुक क्रिएट करनी पड़ेगी। सबसे पहले आ जाते हैं अपने कंटेनर में, एक रिड्यूसर हुक क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट चाहिए होगी जी। इनिशियल स्टेट हमारी क्या होगी, एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर आपके पास वैल्यू 1 कर देते हैं जी, वैल्यू 1 जो कि इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। एक वैल्यू होगी आपके पास TWO2 जो कि आपके पास अगेन एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। OPERA ऑपरेशन कर लेते हैं, ऑपरेशन जो होगा वो भी आपके पास एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, एंड जो आपके पास रिजल्ट होगा वो भी एम्प्टी स्ट्रिंग, वो हम 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे जी। रिजल्ट आपका हमेशा 0 ही शो होगा। ठीक हो गया,
अब आपने क्या करना है जी, रिड्यूसर क्रिएट कर लेना है। कॉन्स्ट REDUCER रिड्यूसर जो होगा वो एक एरो फंक्शन रहेगा। उस एरो फंक्शन में आपके पास क्या होगा, प्रीवियस स्टेट होगी और आपके पास क्या होगा, एक्शन का पैरामीटर होगा। अच्छा, अब ये एक्शन के पैरामीटर को समझना है आपने। एक्शन हम हमेशा पास क्या करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट पास करेंगे। अब एक्शन आपको आइडेंटिफाई करवाएगा तीन चीज़ें, क्यों कौन सा बटन क्लिक हुआ है, यानी कि कौन सी वैल्यू आ रही है। सेकंड, ये आपको बताएगा ऑपरेशन के ऑपरेशन क्या आ रहा है। इन केस अगर आपका ऑपरेशन एम्प्टी है न्यू एक्शन में, तो आपने क्या करना है, वैल्यू 1 को अपडेट करना है। अगर ऑपरेशन आपका एम्प्टी नहीं है तो आपने वैल्यू 2 को अपडेट करना है। और दूसरा आपने ये भी क्लिक में रखना है कि अगर आपके पास क्या रिजल्ट क्लिक हुआ है तो तब आपने क्या करना है, क्या क्लिक करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी, एक्शन डॉट OPERAOPP, ऑपरेशन को कॉपी कर लेते हैं। अगर एक्शन के अंदर ऑपरेशन है तो आपने क्या करना है जी, ऑपरेशन है तो आपने, इसका मतलब ये है कि प्लस माइनस या मल्टीप्लाई में से कोई क्लिक हो चुका है, प्लस माइनस या मल्टीप्लाई में से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वैल्यू 2 को अपडेट करना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो आप सिंपली क्या करें, रिटर्न करवा दें क्या, डॉट 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 सॉरी प्रीवियस स्टेट, ठीक है, जस्ट वैल्यू 1 में आप क्या करें, अपडेट करवा दें किसको, स्टेट प्रीवियस स्टेट डॉट वैल्यू 1 प्लस, और उसके अंदर आपकी एक्शन, और एक्शन में जो भी वैल्यू आपके पास आई होगी। अब अगर ऑपरेशन पड़ा हुआ है, ऑपरेशन भी है, तो फिर आपने सेकंड चीज़ अगेन चेक करनी है कि एक्शन का जो रिजल्ट है, डॉट रिजल्ट, अगर वो ट्रू आया है, यानी कि आपने इक्वल टू पे अगर क्लिक किया हो तो आप रिजल्ट को ट्रू पास करेंगे। तो आपने यहाँ पे फिर स्विच के केसेस चेक कर लेने हैं, ठीक है, उसमें आपके पास एक्शन डॉट ऑपरेशन चलेगा, ठीक है, और आप रिजल्ट परफॉर्म करेंगे। अदरवाइज आपने क्या करना है जी, अदरवाइज आपने अपने नंबर 2 को अपडेट कर देना है। नंबर 2 को आप कैसे अपडेट करेंगे, सिमिलरली वैल्यू 1 की बजाय वैल्यू 2 अपडेट हो जाएगी, ठीक है, वैल्यू 2 के अंदर कॉन्केटिनेट होनी शुरू हो जाएगी। अब ये मैंने स्ट्रिंग्स इसलिए लिए हैं कि जब जब वैल्यू आएगी वो कॉन्केटिनेट होती जाएगी स्ट्रिंग के साथ, यानी कि जब आप बटन 1 को क्लिक करेंगे तो 1 इन वैल्यू में आएगा और वो कॉन्केटिनेट हो जाएगा किसके साथ, एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, तो आपके पास वैल्यू 2 में 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगेन क्लिक करेंगे आप कोई भी बटन 2 या 3, तो वो 1 के साथ आगे कॉन्केटिनेट होके 1 3 आ जाएगा, यानी कि 13। और अभी हम यहाँ पे स्विच केस देख लेते हैं। अगर हमारे पास केस क्या होगा जी, केस रहेगा हमारे पास अगर प्लस, तो आपने क्या करना है जी, रिटर्न करना है रिजल्ट को। अब आपने यहाँ पे रिजल्ट रिटर्न करना है। आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ और ये सारा कुछ एम्प्टी करवा देंगे, ठीक है, जो आपके पास वैल्यू होगी वो भी एम्प्टी, वैल्यू 2 भी एम्प्टी, ऑपरेशन भी एम्प्टी। और रिजल्ट में क्या होगा जी, आपके पास जो आपकी प्रीवियस स्टेट होगी, पहले उसको पार्स इंट कर लें, इंटीजर में चेंज कर लें, क्योंकि हम पॉइंट वैल्यूज़ नहीं यूज़ कर रहे तो इसलिए हम इंटीजर में ही इसको चेंज कर लेंगे। वैल्यू 1 प्लस पार्स इंट अगेन कर लेते हैं जी, और इसमें वैल्यू प्रीवियस स्टेट डॉट वैल्यू 2, ठीक है, ये दोनों प्लस होके रिटर्न हो जाएंगी। सिमिलरली आपके पास दूसरा केस रहता है माइनस का, उसमें भी यही सारा कुछ रहेगा बट रिजल्ट माइनस हो जाएगा। थर्ड आपके पास फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई है, तो एज इट इज़ मल्टीप्लाई पे क्लिक हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें रीसेट होके यहाँ पे मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। और फोर्थ आपके पास क्या है जी, फॉर एग्जांपल डिवाइड का आ जाता है जी ऑपरेशन, तो आप सिमिलरली इंटीजर में कन्वर्ट करके डिवाइड का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और क्या करेंगे जी, बाकी सबको डिफ़ॉल्ट 0 पे रखेंगे, बाकी सबको इनिशियल स्टेट पे ले जाएंगे। डिफ़ॉल्ट के अंदर आप क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट के अंदर आपका अननोन ऑपरेशन रहेगा। अगर अननोन ऑपरेशन है तो आप सिंपली रिटर्न कर दें इनिशियल स्टेट को। ठीक हो गया, ये आपका छोटा सा रिड्यूसर फंक्शन कैलकुलेटर का रेडी हो गया है। अब आपने क्या करना है जी, आपने कंटेनर के अंदर एक रिड्यूसर हुक क्रिएट कर लेनी है।
क्योंकि आपने रिड्यूसर फंक्शन और इनिशियल स्टेट तो ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। तो मैं कहता हूं जी कॉन्स्ट कैलकुलेटर स्टेट, ठीक है जी, कैलकुलेटर स्टेट एंड कैलकुलेटर डिस्पैच, ठीक हो गया। इक्वल्स टू यूज रिड्यूसर की हुक होगी जिसके अंदर पहले सबसे डिस्पैच का फंक्शन जाएगा, ठीक है, डिस्पैच नहीं सॉरी रिड्यूसर का फंक्शन जाएगा जी, मैंने नेम रिड्यूसर ही रखा हुआ है तो इसको रिड्यूसर ही रखते हैं, और इनिशियल स्टेट हमारी चली जाएगी। हिट कर लेते हैं सेव को, ब्राउज़र पे आ जाते हैं तो सब कुछ वेरी मच ओके जा रहा है। अब आपने यहाँ पे आपको वैल्यू 1 ऑपरेशन और वैल्यू 2 चाहिए, यानी कि आपका जो डिस्प्ले है इसके अंदर आपको कैलकुलेटर की स्टेट चाहिए। इसको पास करवा लेते हैं जी हम, कॉपी कर लेते हैं जी, इक्वल्स टू लाइक दिस, ये पास हो जाएगी। डिस्प्ले में आके इसको रिसीव भी कर लेते हैं जी, रिसीव हो गई। अब जो हमारे पास नंबर 1 होगा उसमें कैलकुलेटर स्टेट डॉट वैल्यू 1 आ जाएगा। ऑपरेशन की जगह भी सिमिलरली कैलकुलेटर स्टेट डॉट OPPRATI1 ऑपरेशन आ जाएगा। एंड देन इस वन की जगह हमारे पास सिमिलर टू ईच अदर कैलकुलेटर स्टेट डॉट वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। हिट कर लेते हैं सेव को, और यहाँ पे आपको क्या चाहिए होगा, आपको सिर्फ रिजल्ट चाहिए होंगे। कैलकुलेटर स्टेट डॉट रिजल्ट के वैल्यू वेरिएबल में जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो आपने यहाँ पे शो करवा देनी है, ठीक है। ब्राउज़र में आ जाएं तो ये देखें अनडिफाइन और 0 आ रहा है। ये अनडिफाइन किस पे आ रहा है ये भी हम चेक कर लेते हैं, कोई वैल्यू हमने गलत पास कर दी होगी। ऑपरेशन वैल्यू 1 वैल्यू 2 और ऑपरेशन डिस्प्ले में आ जाते हैं। ऑपरेशन तो ऐसे ही है, वैल्यू 1 वैल्यू 2 का हमने टी स्मॉल पास किया है। अब ये देखें जी, टॉप से हमारे पास हमारी इनिशियल इनपुट्स गायब हो चुकी हैं। अब वो कब आएंगी, जब हम इनको क्लिक करेंगे तो वो स्टार्ट अपीयर होना शुरू हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। कैसे, आइए जी डिस्प्ले में आ जाते हैं, हम अपने डिस्प्ले को ज़रा इधर ले आते हैं जी। हमारे कंटेनर के अंदर हमारा डिस्प्ले है। डिस्प्ले में सबसे पहले क्या होगा कि आपको एक तो स्टेट भी चाहिए होगी, यानी कि इनिशियल स्टेट भी आपको चाहिए होगी, कैलकुलेटर की स्टेट भी आपको चाहिए होगी, डिस्पैच का मेथड भी चाहिए होगा ना, जिसके थ्रू आपने वैल्यूज सेट करनी है। तो अब ज़रा हम अगर इधर आ जाएं तो डिस्प्ले तो हमने कीपैड इधर ले आते हैं। कीपैड के अंदर हमें 2 चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है। आप कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी, वो ये कैलकुलेटर स्टेट और कैलकुलेट डिस्पैच, ये दोनों हमने पास करवा दी। डिस्प्ले में हम कीपैड में हम इनको रिसीव भी कर लेंगे। अब पहले सबसे जब पहला बटन क्लिक होगा तो हमने एरो फंक्शन कॉल कर लेना है। उस एरो फंक्शन में आपने क्या करना है जी, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर डिस्पैच का जो इवेंट है उसको पास करना है, और उसके अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट पास कर देना है। अब जब जब ऑब्जेक्ट पास करेंगे तब तब आपके पास वैल्यू रहेगी। वैल्यू आप कौन सी वैल्यू पास करेंगे, यहाँ पे अगर आपने 1 पे क्लिक किया तो सिंपली आप 1 को एज ए स्ट्रिंग पास करवा देंगे। सेकेंड आपके पास क्या रहेगा जी, ऑपरेशन रहेगा। ऑपरेशन आप हमेशा वो पास करवाएंगे जो ऑलरेडी आपकी स्टेट के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। स्टेट के अंदर जो ऑपरेशन अवेलेबल है आप उसी को पास करेंगे, ठीक है। एंड देन आपके पास लास्ट पैरामीटर क्या रहेगा, जो रिजल्ट चेक कर रहा होगा कि आपका इक्वल टू का बटन क्लिक हुआ है या नहीं। आप हर बार फॉल्स पास करवाएंगे, सिर्फ एक कंडीशन में आप ट्रू करेंगे, जब आपने क्या करना है, इक्वल टू के बटन पे क्लिक करना है। इसी तरह हम 1 पे भी सेम फंक्शन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, 2 पे भी और 3 पे भी। आ जाइए देखें जी, 1 पे क्लिक किया, 2 पे क्लिक किया, 1 पे क्लिक किया, ये हमारा नंबर 1 ऐड होना शुरू हो गया है। अब ज़रा हम प्लस के ऊपर आ जाते हैं। अब जब प्लस में आएगा तो आपके पास वैल्यू एम्प्टी जाएगी, जबकि ऑपरेशन आपके पास चेंज होके प्लस का चला जाएगा, ठीक है। अब देखें अगर हम प्लस पे क्लिक करते हैं तो ये ऑपरेशन में सेटअप हो जाना चाहिए, ठीक है। हमने कंटेनर में आ जाते हैं, इसमें अपने डिस्पैच को देख लेते हैं। अगर आपका ऑपरेशन एम्प्टी नहीं है और ये फॉल्स है तो यहाँ पे आपको ऑपरेशन भी सेट करना है, ठीक है। ऑपरेशन इक्वल्स टू
आप कहें जी डिस्पैच, सॉरी डिस्पैच, इट्स नॉट डिस्पैच, इट्स एक्शन डॉट ऑपरेशन। ठीक हो गया, हिट कर लें सेव को, ब्राउज़र में आ जाएं, आप प्लस पे क्लिक करें तो ये देखें आपका ऑपरेशन सेट हो चुका है। अब जो आपने सेट करना है, देखें ये 1 2 3 या 2 1, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, आपके नंबर 2 में सेटअप हो रहे हैं। अब सेम फंक्शनैलिटीज़ आप 4 5 6 7 8 9 को भी दे दें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई को भी दे दें। आ जाएं कीपैड में, कॉपी कर लें अपना फंक्शन, और सॉरी इसको कॉपी कर लें ज़रा, पहले हम सारे न्यूमेरिक डिजिट्स को दे देते हैं। ठीक है, इसको हम 4 दे देंगे, देन हम 5 दे देंगे जी। ठीक हो गया। सिमिलरली 6 7, सॉरी माइनस को स्किप कर देते हैं, 7, इसको 7 दे लेंगे, एंड देन 8 पास हो जाएगा, एंड 9 और 0। ठीक है जी, अब ये 9 आ गया, एंड द लास्ट वन विल बी 0। आपका 0 कहाँ है जी, ये 0 है जी। ठीक हो गया, तो ये 0 भी पास हो चुका। अब सारे डिजिट्स को आपने दे दिया। अब ज़रा कॉपी कर लें अपने ऑपरेशन को, ये प्लस वाला ऑपरेशन है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। आ जाएं ज़रा माइनस के अंदर, क्लिक इवेंट पे पास करें, सिंबल चेंज कर लें माइनस। सिमिलरली मल्टीप्लाई में भी पास करवा दें, और सिंबल चेंज कर लें मल्टीप्लाई, और लास्टली आप क्या करें, इसको डिवाइड में भी पास करवा दें, और सिंबल चेंज कर लें डिवाइड का। इन केस आपने रीसेट करना है तो भी आप सेम ही पास करवाएं, बट अननोन सिंबल पास कर दें। क्यों? क्योंकि अगर आप अननोन सिंबल पास करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्विच के केस में जाके उसको इनिशियल स्टेट से रिटर्न करवा देगा। ये देखें, अगर आपका कोई भी नई मेथड मैच करेगा सिंबल, तो इनिशियल स्टेट ऑटोमेटिकली जो है वो रिटर्न हो जाएगी और कैलकुलेटर रीसेट हो जाएगा। अब इन केस ऑफ इक्वल टू आपने क्या करना है, आपने ऑपरेशन को प्रीवियस ऑपरेशन पास करवाना है जी, जो आपके पास पड़ा हुआ ऑलरेडी स्टेट में वही अगर इक्वल टू सेट होता है, जबकि रिजल्ट को आपने ट्रू पास करवा देना। ठीक है, अब जरा ब्राउजर में आए, कंट्रोल शिफ्ट आर रीसेट कर लेते हैं। मैं कहता हूं जी 25 प्लस 9 इक्वल्स टू 34। एसी पे क्लिक करें, ये देखें ये आपके पास ऑपरेशन में सेट हो चुका है। इसको ऑपरेशन में सेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एसी में जाएं तो आप क्या करें, रिजल्ट को भी ट्रू पास करवा दें, तब आपका जो है वो एसी रीसेट होगा। ठीक है, अब आप देखें 45 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल्स टू 405 आ गया। रीसेट कर लें, 41 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू समथिंग, आपके पास क्या कहते हैं फ्लोटिंग वेरिएबल आ गए, 36 माइनस 10 इक्वल्स टू, ये देखें 26 आ गया। और मैं क्या करता हूँ 50 माइनस 60 कर दूँ तो ये माइनस 10 आ जाना चाहिए, ये माइनस 10 आ गया। देखें आपकी सारी फंक्शनैलिटीज़ कैलकुलेटर की वर्क कर रही हैं। तो बेसिकली हमने आज के इस ट्यूटोरियल में क्या इंप्लीमेंट किया है, कैलकुलेटर को इंप्लीमेंट किया है। मूव बैक करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इन द बिगिनिंग स्टार्ट से हमने क्या इंप्लीमेंट किया है। सबसे पहले हमने एक प्रोजेक्ट ले लिया, उसके अंदर हमने रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट किया टेलविंड की इंटीग्रेशन के साथ। इन केस कोई हमारा व्यूवर्स या स्टूडेंट जिसको ये नहीं आता, तो हमारी सेम सीरीज़ की पहली 2 में से कोई भी एक वीडियो देख ले, उसमें हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट टेलविंड के साथ इंटीग्रेटेड कैसे क्रिएट किया जाता है। देन हमने एक्स्ट्रा कोड सारा रिमूव करके एक डिव और हेडर को छोड़ दिया, उसके अंदर एक कंटेनर बना लिया हमने, 2 फोल्डर बना लिए, एक कंपोनेंट्स का और एक शेड का। कंपोनेंट के अंदर हमने एक कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर हमने क्या किया जी, सबसे पहले एक रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट बनाया, उसमें एक डिव पास करवा दिया और सबसे पहले एक पैराग्राफ पास किया जिसमें हमने कैलकुलेटर का हेडर शो किया। देन डिस्प्ले में हमारे पास 2 टेक्स्ट अपीयर हो रहे होते हैं, एक आपकी इनपुट्स और एक रिजल्ट्स। कीपैड में हमने तमाम बटन्स क्रिएट किए। अब हमारी एक्चुअल लॉजिक जो थी वो एक्चुअली में ये रिड्यूसर हुक थी। ये मैं कोड भी आप लोगों के साथ गिटहब के थ्रू शेयर कर दूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। इसमें हमने क्या किया, एक इनिशियल स्टेट में वैल्यू 1 2 ऑपरेशन और रिजल्ट ले लिया। ठीक है, रिड्यूसर हुक में हमने एक्शन पैरामीटर पास किया, उस एक्शन के हमेशा
तीन कीज़ रहेंगी, एक आपकी वैल्यू होगी, एक ऑपरेशन होगा और एक रिजल्ट होगा। अगर आपका ऑपरेशन एम्प्टी नहीं है तो आपके रिजल्ट वैल्यू वेरिएबल को चेक किया जाएगा। अगर रिजल्ट फॉल्स रहता है तो नंबर 2 अपडेट हो जाएगा ऑपरेशन के साथ, ठीक है। अगर रिजल्ट ट्रू जो है, आपका ऑपरेशन एम्प्टी है, तो आपका क्या होगा, प्रीवियस स्टेट एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी, जब वर्स्ट नंबर 1 जो है उसके अंदर वैल्यू कनकैटिनेट होती रहेगी। अगर आपने इनकेस रिजल्ट्स ट्रू कर दिए हैं तो आपका एक्शन जो स्विच जो है वो क्या करेगा, आपका ऑपरेशन ले लेगा एज ए यूज केस, और आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी केस होगा उसको आइडेंटिफाई करते हुए आपका रिजल्ट कैलकुलेट करके रिजल्ट के वेरिएबल में सेव करेगा और बाकी की तमाम वैल्यूज़ को इनिशियली रीसेट कर देगा इनिशियल वैल्यूज़ के साथ। इनकेस आपका कोई भी ऑपरेशन मैच नहीं करता तो आप इनिशियल स्टेट को डिफ़ॉल्ट से रिटर्न करवा देंगे। अब हमने ये सारी चीज़ें क्या की, अपने रिड्यूसर के थ्रू अपनी स्टेट भी ले ली और अपना डिस्पैच करने का रिड्यूसर को फंक्शन भी रिटर्न करवा लिया। अब हमने डिस्प्ले में खाली स्टेट को पास करवाया, डिस्प्ले में आके हमने दोनों पैराग्राफ्स, ये पैराग्राफ्स हमने अलग से शेड के फोल्डर में बनाया हुआ है, एक पी का टैग, उसके अंदर हमने पास करवा दी वैल्यू 1 ऑपरेशन और वैल्यू 2 एंड सेकेंड हमारे पास पैराग्राफ जिसके अंदर रिजल्ट शो हो रहा होता है। सिमिलरली हमने बटन्स क्रिएट कर लिए, एक ही सिंपल सा बटन क्रिएट किया और हमने कीपैड में उस बटन को अगेन एंड अगेन कॉपी पेस्ट किया, जिसमें हम टेक्स्ट और ऑन क्लिक चेंज करते रहे। क्लास नेम को पास करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सारी क्लासेस उधर ऑलरेडी कर दी हैं। इन केस आपको कोई भी बटन कस्टमाइज करना है तो आप उसकी क्लास नेम फिर भी पास करवा सकते हैं। आई होप कि आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। इन केस ऑफ एनी फर्दर क्वेश्चन, एनी क्यूरी, आप हमारी वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं, हमें हमारे मेल बॉक्स पे मेल भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करना या सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नई एग्जाम्पल की इम्प्लीमेंटेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय।